हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच लेकर के आए हैं हम लोग। और उसमें एक बैच है जिसका नाम है उन्नति बैच और दूसरा एक बैच है जिसका नाम है न्यू फाउंडेशन बैच। न्यू फाउंडेशन बैच हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि आपके लिए लाया गया है, जिसमें हम आपकी फाउंडेशन बैच को यानी आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जिसमें आपको आपके बिल्कुल बेसिक से लेकर के और फाउंडेशन लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें प्री और मेंस दोनों लेवल की तैयारी होगी। दूसरा वहीं पर दूसरा NCERT बैच है जो कि हमारा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और उस बैच का नाम है उन्नति बैच। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बैचेस में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों बैचेस को क्यों हमें करना चाहिए और ये दोनों बैच हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो देखो, जो सबसे पहला आपका बैच है उन्नति बैच, इस उन्नति बैच को अगर आप देखो तो ये हमारा NCERT बैच है। यानी ये बैच क्या है, हमारा NCERT बैच है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं आइडिया होता है कि हम अपने बेसिक को कहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि जो टीचर होता है, अगर वो फाउंडेशन बैच में है या मेंस लेवल के बैच में पढ़ा रहा होता है, तो वो UPSC को ध्यान में रख करके और UPSC के लेवल पे जाकर के चीज़ों को कवर करना चाहता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों बैचेस के बारे में एक एक करके देखेंगे और आपको ये आइडिया होगा कि ये दोनों बैच का अपना अलग अलग रेलेवेंस क्या है, यानी क्यों ये दोनों बैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, उन्नति बैच ये हमारा NCERT बैच है जो कि हमारा 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला बैच है और ये उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी या तो 12th भी कर रहे हैं, तो भी अगर उनको क्लियर है कि उन्हें IAS की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ साथ में अपने 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के साथ साथ में तैयारी करना शुरू कर सकते हैं और इस बैच को आप परचेस कीजिए। ये बैच हमारा NCERT बैच है, जो बैच आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की सभी NCERTs का एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करवाया जाएगा इसमें हमारे फैकल्टीज के द्वारा। तो ये जो बैच है वो NCERT बैच है। इस बैच की मुख्य भूमिका आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में होगी। यानी अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम के हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के हो या ह्यूमैनिटीज़ के हो या आपने बीटेक कर रखा या बीटेक कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि हमें हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आती है। उस सब्जेक्ट की जो वोकैबुलरी है उसको क्लियर करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए और उसकी प्रॉब्लम कैसे हमारी शॉर्ट आउट हो जाए, उसके लिए आपको बिल्कुल फाउंडेशन या बिल्कुल बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और उन सभी बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमारा ये NCERT बैच है, जिस NCERT बैच को हम लोग 22 तारीख से यानी 22 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं और इस 22 अप्रैल से अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर वे में, प्लान्ड वे में ये बैच चलने वाला है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेश सर और हम दोनों लोग मिलकर के यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बताएंगे। तो योगेश सर, ये बताइए कि किस तरीके से ये उन्नति बैच हमारे आने वाले जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए कैसे मदद करेगा। सर देखिए, NCERT को बेस कहा जाता है कि ये मतलब एक ब्रिज क्रिएट करता है उन सभी टिपिकल सब्जेक्ट्स को समझने में, या जो वोकैबुलरी हो बिल्कुल या सर, फिर कोई सब्जेक्ट का बेसिक, सब्जेक्ट के वर्ड्स, बिल्कुल वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल टर्मिनोलॉजी, हाँ, तो उसको समझने में हेल्प करता है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से ये कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आ गया, मैं CSET की बात करूँ जैसे, तो उसको आ गया कि भाई कंपोजिट नंबर है, जी, अब उसको यही नहीं पता है कि कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो NCERT है उसका सबसे बड़ा रोल तो ये है कि वो टर्मिनोलॉजी को समझने में हमारी हेल्प करेगा और वो छोटे छोटे से जो कंसेप्ट हैं वो अगर वो समझ में आएंगे तो जो बड़े कंसेप्ट से हम चीज़ों को जब रिलेट करेंगे तो एक ब्रिज सा क्रिएट होगा और वो चीज़ें हमें अच्छे समझ में आएंगी। बिल्कुल सर, यानी सर का भी कहना यह है कि जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना कुछ बेसिक होता है जिसको आपको जानना चाहिए और वो जो बेसिक चीज़ है वो आपको कहाँ मिलने वाला है, इस NCERT के उन्नति बैच में। तो आप सभी लोग, जो बच्चे अभी 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं या शुरू कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए बैच बहुत अच्छे से बेनिफिशियल होगा। ये बैच उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और ऐसे बच्चे सर जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, यानी जो परसुइंग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमें IAS की तैयारी करनी है, उनके लिए तो ये बैच और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 12th जो पास आउट हैं स्टूडेंट और वो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के में,
तो मुझे लग रहा है कि उनको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट कोई ऐसा एडवांस बैच लेते हो तो आपको कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती, क्योंकि वो सिर के ऊपर से निकल गई। और ऐसे बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर ये वाला बैच लिए थे लेकिन वहां पे क्या हुआ, ये सारी चीजें नहीं समझ में आई। तो वो चीजें पता है क्यों नहीं समझ में आई, और वहां पे टीचर जो पढ़ाता है उसको भी ये दिमाग में रखना है कि यूपीएससी दिमाग में होता है उसके, तो वो उस नजरिए से पढ़ाता है। तो उन्नति बैच ऐसे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं या जो शुरुआत कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उन्नति बैच का सर हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि न्यू फाउंडेशन बैच जो है वो उन्नति बैच से अलग कैसे है और किस तरीके से वो बैच आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखो एनसीईआरटी जो बैच हमारा है, ये एनसीईआरटी बैच आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का कवरेज देगा, यानी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक पूरा एनसीईआरटी कवरेज होगा आपको सर। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है उनकी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी। ठीक है, लगभग 270 से ज्यादा घंटे का इसमें प्लान है, लाइव क्लासेस होंगी। 270 घंटे सर एनसीईआरटी को तैयारी करवाएंगे हम लोग एनसीईआरटी को। और सर इसमें एक खास बात यह है कि ये क्लास जो है वो पूरी लाइव होगी, यानी आप डायरेक्ट रिकॉर्डेड मोड नहीं है, आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप तुरंत वहां पे टीचर को रोक करके अपने डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हो, अपने क्वेरी पूछ सकते हो। और ये पर्सनली गाइडेंस मिलेगा आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, यानी सभी जितने भी यहाँ पे शिक्षक हैं, जितने भी हमारे टीम में मेंबर हैं, सबका एक लंबा अच्छा खासा अनुभव है। सब लोग इस पेपर को, इस एग्जाम को बहुत नजदीक से देखते आ रहे हैं, कम से कम पिछले 5 से ज्यादा वर्षों से तो सभी लोगों का है, और कुछ लोग हैं जो 10 से वर्ष, और मुझे लग रहा है 5 से ज्यादा वर्ष तो ईयर्स से तो पढ़ा रहे हैं, उसके पहले पेपर दिए होंगे। तो लगभग 10 से 15 साल का जो अनुभव है वो अनुभव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीचर्स का। लाइव डाउट सपोर्ट जो भी है वो भी आपको मिलेगा, और इसकी पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। तो सर बताइए कि इनको कुछ फायदा होने वाला है क्या इस समय अगर ये बैच परचेज करते हैं? ऐसा लग रहा है कि अगर 270 घंटे जो एक बहुत बड़ा समय है, इस समय में अगर इसको पूरा कंप्लीटली देखेगा कोई, तो मुझे लग रहा है एक एक शब्द, वो हर शब्द आपको समझ में आ जाएगा जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सारी चीजें। और वो मदद कहाँ करेगा, जब आप यूपीएससी के लिए स्टैंडर्ड चीजों को पढ़ोगे ना, मेंस की चीजों को पढ़ोगे, जब आपको लगेगा कि और स्टैंडर्ड चीजें हैं, तो वहां पर आपको बहुत मदद मिलेगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल आसानी से चीजें समझ सकते हो। और सर यहाँ पे इनको बताइए कि क्या कुछ पैसे में भी इनको कुछ फायदा होने वाला है क्या? सर ये 4500 तो था, लेकिन मुझे सुनने में आया कि अभी इस पर और डिस्काउंट, और ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना? ये लगभग इनको 3300 रुपीज में पड़ेगा। इसमें 25% का डिस्काउंट मिलेगा इन्हें, बिल्कुल 25%। और बस उनके लिए क्या करना पड़ेगा इनको सर, WS लाइव जो है ये कोड यूज करना है परचेज करते समय। तो आपको ये जो बैच है वो सिर्फ 3375 के आसपास रुपए में, इतने में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर इनको हम लोग शेड्यूल भी दिखा देते हैं कि कब से ये प्लान है। और अगर आप देखो ये पूरा प्लान है हमारा, और ये इसमें आपको स्टार्टिंग डेट भी दी है और एंडिंग डेट भी दी है, यानी एनसीईआरटी पॉलिटी आजाद सर करवाएंगे, ठीक है। और जो रोज सुबह लगभग 9 बजे 54 क्लासेस के आसपास सर लेंगे जो इसको कंप्लीट करवाने में। एनसीईआरटी एंड ज्योग्राफी मैं कवर करवाऊंगा, लगभग 58 क्लास लगेगी, जो लगभग 1 बजे से, यानी 1 बजे से मैं इसको स्टार्ट कराऊंगा। दीपक सर साइंस एंड टेक वाला पोर्शन कवर कराएंगे, 2:30 बजे से सर की क्लास होगी। डॉक्टर संजय सर जो कि एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है सर का, यानी बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और बहुत ही सरल तरीके से हिस्ट्री को वो पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप उनको देखो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको हिस्ट्री पढ़ने में। और सर कवर कराएंगे आपको 45 क्लास में एनसीईआरटी को 6:30 बजे। और कलाम सर जो एनसीईआरटी इकोनॉमी को बहुत ही आपको रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से और इजी वे में कलाम सर कवर करवाने वाले हैं एनसीईआरटी आपकी, जो 11 बजे सुबह इनकी क्लासेस होंगी। तो ये है हमारा एनसीईआरटी के लिए उन्नति बैच, और ये बैच आपको एप्लीकेशन यानी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे मिलता है। अब सर बात कर लेते हैं दूसरे बैच से, न्यू बैच से कैसे ये अलग है और ये दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। तो हाँ सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि नीव बैच, जैसे यहाँ पर नीव बैच है, जी जी ठीक है सर, तो नीव बैच तो हमारा मतलब जो अच्छा जो हम यूपीएससी के लिए जो कहते हैं मटेरियल, उसको यहाँ पर मुझे लग रहा कर रहे हैं ना जी, जी, और जी। उन्नति बैच यहाँ पर है। तो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट का अगर यहाँ पर है, स्टूडेंट इस लेवल पर है, तो उन्नति बैच कनेक्ट कर देगा नीव बैच के साथ में चीजों को, बिल्कुल समझने में हेल्प कर देगा। बिल्कुल सर। देखिए
ये जो बैच है न्यू बैच, यानी जो हमारा न्यू बैच है, और इसकी खासियत सर आप बताइए एक बार कि न्यू बैच जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, एकदम, यानी पूरी तरीके से फ्री बैच है। और इस बैच में और उस बैच में डिफरेंस क्या है कि न्यू जो है वो फाउंडेशन बैच है, और इस फाउंडेशन बैच में हम लोग प्री से लेकर के मेंस तक की चीजों को कवर करेंगे, यानी प्री और मेंस दोनों को। और यहाँ पर क्या होगा कि जो हम लोग हैं इसमें हम लोग ऐसे चीज़ों को डिवाइड किए हैं कि इसमें आपको वो स्टैंडर्ड भी चीज़ें मिले जो आपकी ज़रूरत है यूपीएससी के लिए। तो यहाँ पर आप अगर इस न्यू बैच की सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उन सभी चीज़ों को जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ना वो आपको दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसकी कीमत अगर मार्केट में आप जाके ढूंढो तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए है, यानी जो 1-1.5 लाख रुपए की कीमत का चीज़ है वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस जगह पे हर फैकल्टी का अपना एक स्टैंडर्ड तरीके से जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है उन्नति बैच से कनेक्ट होकर के और तब यहाँ पे आइए। जैसे सर ने बोला कि आप यहाँ पर हो तो उन्नति से आप गो थ्रू होकर के और न्यू तक पहुंचिए, और आपका देखिएगा फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और आपको कंप्लीट पैकेज जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर। और हमारा जो न्यू बैच है उसके बारे में भी आप देख लो यहाँ पे कि न्यू बैच की शुरुआत हर दिन इसी यूट्यूब चैनल पे होती है जो कि फ्री है एकदम। हमारा जो उन्नति बैच है वो आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा, और ये बैच जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ये बैच मिलेगा आपको इस यूट्यूब चैनल पे, यानी कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे। और जहाँ की शुरुआत होती है सुबह की, आज़ाद सर करते हैं सुबह 7 बजे, ये करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। फिर 10:30 बजे मैं आता हूं जिसमें आपको हिंदू एडिटोरियल, अब देखो हिंदू एडिटोरियल जब मैं डिस्कस करता हूं तो वहां पे कई बार अगर आपको लगता है, जैसे सर आज का एडिटोरियल ही था, आज के ही एडिटोरियल में ये था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन होता जा रहा है। अब एक्सपोर्ट डाउन होता जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, तो इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का रोल क्या होता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पे यानी वो चीजों को समझने के लिए ये लोगों को ये नहीं पता होगा एक्सपोर्ट क्या है, बिल्कुल नहीं समझ में होगा एक्सपोर्ट क्या है, और एक्सपोर्ट को समझने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे दूसरी क्लास मेरी होती है 10:30 से 12 बजे तक, जिसको हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो, यानी उसके बाद अगर आप देखो तो अगली क्लास जो होती है वो होती है मैम की 8:30 बजे, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन है, जो कि मेंस का कोर टॉपिक है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी कलाम सर लेते हैं 9:30 बजे। फिर उसके बाद में आजाद सर की फिर से क्लास होती है पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की क्लास। फिर साइंस लेते हैं दीपक सर, और फिर आता है नंबर हमारा उस सब्जेक्ट का या उस सेक्शन का जो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है इस समय, यानी बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा रहा है, और वो है सीसैट। तो हमारे साथ सीसैट वाले सर हैं, सर ही बताएंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीसैट इस समय क्या है और किस तरीके से सीसैट जो है डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। देखिए सीसैट का आपको बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2023 में आपने देख ही लिया पेपर को कि पेपर एकदम 0 से एडवांस लेवल तक की चीज़ों को पूछ रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है इन बिटवीन। तो अगर आप इसके साथ में कनेक्ट रहेंगे, पूरा ये जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो वो पूरा कंप्लीट होकर आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी खुद मदन सर ही ले रहे हैं मेरे बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 बजे के आसपास में ज्योग्राफी होगी, और आंसर राइटिंग की क्लास होती है कलाम सर के द्वारा। फिर उसके बाद में ये क्लासेस जो है वो आपको पीसीएस के लिए हम लोग भी लाएं। तो हमारा जो न्यू फाउंडेशन बैच है ये सुबह यानी शाम को 5 बजे तक आपको दिखाई पड़ेगा, और ये फाउंडेशन बैच आपको वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, जो मेंस के लेवल पे। तो आई होप आपको दोनों बैचेस में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, और अगर आप न्यू बैच जो कि आपको फ्री मिल रहा है उसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उन्नति बैच की जानकारी होनी चाहिए, उन्नति बैच के बारे में एनसीईआरटी की जानकारी होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी के उस बैच के साथ में जुड़िए, एंड दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 बैचेस। सो सर आई होप इन लोगों को क्लियर हो गया होगा, और फिर हम लोग ऐसे ही आपको इस बैच के साथ मिलते रहेंगे, इस यूट्यूब के साथ में आप जुड़िए और उन्नति बैच को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है यूपीएससी की तैयारी की। सो गाइस थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, थैंक यू।